जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे कि कोई भी एरोप्लेन कैसे एटीसी के कंट्रोल में रहता है और कैसे पता किया जाता है कि कोई भी उड़ रहा एरोप्लेन किस देश का है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और कितना स्पीड से उड़ रहा है। देखिए, कोई भी एरोप्लेन को रास्ता दिखाने के लिए या दो एरोप्लेन आपस में टकरा न जाए, इससे बचने के लिए एटीसी बनाया गया है। एटीसी का मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जो एरोप्लेन के ट्रैफिक को मैनेज करता है। एटीसी के लिए एयरपोर्ट के पास ही ऐसे टावर बनाया हुआ रहता है, उसी में एटीसी का ड्यूटी रहता है। इसी टावर के ऊपर रडार लगाया हुआ रहता है, जिससे कौन सा एरोप्लेन आ जा रहा है पता चलते रहता है। देखिए, ये ऊपर रडार लगाया हुआ है और टावर में ऊपर दो ठो केबिन रहता है। ऊपर वाले केबिन से ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है और नीचे वाले केबिन में बैठने का जगह रहता है, ताकि जिसको ड्यूटी करना है उसको 1 घंटा पहले से ही बुला लिया जाए। नहीं तो अगर कोई आने में लेट कर दिया तो यहाँ से कोई देखेगा है नहीं, तो एरोप्लेन दुर्घटना हो सकता है। इसके अंदर ऊपर जाने के लिए यहाँ पर लिफ्ट लगाया हुआ रहता है, उसी से ऊपर जाया जाता है। एटीसी के केबिन से ऊपर से चारों तरफ 360 डिग्री देख सकते हैं, ताकि दिखता रहे कि कौन सा जहाज आ जा रहा है। कंप्यूटर में तो दिखता ही है और ऐसे ही सामने से भी देख सकते हैं। और कंप्यूटर में पूरा एयरपोर्ट का मैपिंग दिखते रहता है और जहां पर रनवे बिजी है वहां पर ब्लिंक करते रहता है। वहीं से एटीसी को पता चलते रहता है कि कौन सा रनवे खाली है। एटीसी को जानकारी पहले प्राइमरी रडार से मिलता था, जिससे स्पीड, हाइट ये सब पता नहीं चलता था, सिर्फ कितना एरोप्लेन आ रहा है वही पता चलता था। जैसे देखिए, ये प्राइमरी रडार का स्क्रीन है, इसमें दिखा रहा है जितना डॉट है ना उतना ही जहाज आ रहा है, यही पता चलते रहता है। और अब प्राइमरी रडार में ऊपर सेकेंडरी सर्वलांस रडार जोड़ दिया गया है। सेकेंडरी सर्वलांस रडार से सब पता चलते रहता है, कितना हाइट पे है, कितना दूर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, सब पता चलते रहता है। सेकेंडरी सर्वलांस रडार एरोप्लेन से कम्युनिकेट करते रहता है। जैसे यहाँ से फ्रीक्वेंसी भेजता है, वहाँ से जहाज में ट्रांसपॉन्डर लगा रहता है, वहाँ से रिप्लाई आता है, तो वही स्क्रीन पर दिखाते रहता है। जैसे देखिए, यहाँ पर 1030 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से इंट्रोगेशन कर रहा है और उधर से ट्रांसपॉन्डर रिप्लाई 1000 मेगाहर्ट्ज पर आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सेकेंडरी सर्वलांस रडार के स्क्रीन पर ऐसा दिखते रहता है, जिसमें सारे जहाज के बारे में पता लगते रहता है। जैसे देखिए, ये एक जहाज है, इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। एक जहाज है, इसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। जितना भी जहाज आएगा उस सारे का इंफॉर्मेशन मैप के साथ दिखाते रहता है। कॉकपिट में बैठे पायलट को कभी कभी भयानक समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई हाईजैक कर लिया तो पायलट के खोपड़ी पर बंदूक रख ले रहेगा और बोलेगा कि वहां ले चलो, अगर नहीं ले गया तो गोली मार देगा। और एटीसी को बता भी नहीं सकता है कि हाईजैक हो गए हैं, अगर बता भी दिया तब भी गोली मार देगा। तो ऐसे में बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। या कभी कभी एरोप्लेन का रेडियो सिग्नल लॉस हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में ट्रांसपॉन्डर में इमरजेंसी स्वैग कोड भरने का जगह दिया हुआ रहता है, जिसमें स्वैग कोड भर देने से एटीसी को अपने आप पता चल जाता है कि एरोप्लेन के साथ क्या गड़बड़ी है। जैसे देखिए, अगर एरोप्लेन हाईजैक हो गया तो 7500 ट्रांसपॉन्डर में इंटर करने से एटीसी को पता चल जाएगा कि एरोप्लेन हाईजैक हो गया है। अगर पायलट चुपके से डाल देता है तो कॉकपिट में इतना सारा बटन रहता है कि पता नहीं चलेगा। और अगर कम्युनिकेशन लॉस हो गया तो 7600 डाल देने से पता चल जाता है। और अगर जहाज उतरने वाला है तो 1200 डाल देने से उससे पता चल जाता है। और अगर कोई मिलिट्री का जहाज है, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, तो 4 0 डाल देने से पता चल जाता है एटीसी को कि मिलिट्री का जहाज है। इमरजेंसी के सिचुएशन में अगर जहाज का एक इंजन काम नहीं कर रहा है तो कोड डालने के साथ साथ पैन पैन भी पायलट बोलता है, जिससे एटीसी को पता चल जाता है कि ये जहाज का इंजन एक फेल हो गया है। और अगर दोनों इंजन फेल हो गया है तो मेडे 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 बोलना होता है, जिससे एटीसी को पता चल जाएगा। उसके बाद जहाज को कहीं भी आप उतार सकते हैं। फिर एटीसी पूरा रनवे खाली कर देता है, आप कहीं भी जहाज को उतार सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।